कक्षा 10 विषय गणित, दिनांक है 21 अगस्त 2021। आज की क्विज के आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम सभी क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, 6 की घात -2 को किस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो देखिए 6 की घात -2 है। अब घात को जब प्लस की हम बनाते हैं, क्योंकि -2 को हम हल नहीं कर सकते, घात माइनस में हल नहीं होती, तो ये 6 की घात -2 है, तो हम 6 के नीचे 1 लगाएंगे और इसके घात क्या लगा देंगे, -2। अब संख्या को जब पलट देते हैं, 6/1 है तो इसको हम लिखेंगे 1/6, तो घात किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 1/6 की घात 2, 1 की घात 2 करेंगे 1 आएगा और 6 की घात 2 करेंगे तो 36। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड है, त्रिभुज एबीसी और XYZ में यदि AB बराबर XY और BC बराबर YZ, तो ऐसे नियम से सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, जिसमें इसकी AB भुजा इसकी XY के बराबर है, इसकी BC भुजा इसकी YZ के बराबर है, और हमें SAS नियम से इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है। SAS नियम क्या होता है, साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा का नियम होता है, यानी दो भुजा बराबर होनी चाहिए और एक कोण बराबर होना चाहिए जो भुजाओं के साथ लगता हो। तो यहाँ पर दो भुजाएं हमें बराबर दे रखी हैं, तो इन भुजाओं के बीच का जो कोण है इसका तो हो जाएगा कोण ABC और इसका कोण हो जाएगा XYZ, दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कोण ABC बराबर कोण XYZ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया गया है, यदि 5, Z, यहाँ पर दो संख्याएं हैं, 4x - 3y बराबर 11 का हल है, तो Z का मान हमें निकालना है। यहाँ पर तो समीकरण लिख देते हैं हम, 4x - 3y बराबर 11। x की जगह तो क्या आ जाएगा 5, तो x की जगह तो लिखेंगे हम 4 × 5, और y की जगह क्या आ जाएगा z, क्योंकि x का मान तो 5 आ जाएगा और y का मान z आ जाएगा, तो -3z बराबर 11। 5 × 20 - 3z बराबर 11। अभी 20 प्लस का है, दूसरी साइड में जाएगा तो 11 से 20 घट जाएगा, तो 11 - 20, इधर क्या बच गया माइनस का 3z, तो माइनस का 3z बराबर 11 में से 20 घटाएंगे -9, और -3 यहाँ पर z के साथ गुणा में उतर जाएगा, भाग में तो -9 में -3 का भाग देंगे तो आएगा 3, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय अपने बगीचे में 784 पेड़ लगाना चाहता है, उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि एक पंक्ति में जितने पेड़ हैं उतनी पंक्तियां हैं, तो एक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे ये हमें निकालने हैं। तो टोटल कितने पेड़ हैं 784, तो हम यहाँ 784 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो 784 का वर्गमूल निकालने के लिए इसके भाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कि ये होते हैं 2 × 2, 2 × 2, 7 × 7, और वर्गमूल जब निकालेंगे तो दो में से एक अक्षर हम लिख देंगे, तो 2 × 2 × 7 बराबर कितना आ जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 और 48 का मैसेप निकालना, महत्तम समापवर्ती। तो 20 के जो गुणनखंड है वो तो हो जाएंगे 2 × 2 × 5, और 48 के जो गुणनखंड है 2 × 2 × 2 × 3, तो मैसेप क्या आ जाएगा जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 2 बार, दोनों में कॉमन है, तो मैसेप हो जाएगा 2 × 2 बराबर 4। नंबर 6 आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको थोड़ा ध्यान से हम समझेंगे। 0.9444 और यहाँ पर आगे डॉट यानी 4 है वो बार बार आता जाएगा, किसके बराबर है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो संख्या दे रखी है 0.944444, इसको हम x के बराबर लिख देंगे और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर देखें हम कि पॉइंट के बाद में 9 आ रहा है, 9 तो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन दूसरा अक्षर 4 है वो रिपीट हो रहा है, यानी 2 अक्षर यहाँ पर हैं, तो हम दोनों तरफ 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो x को 100 से गुणा करेंगे 100x आएगा, और इधर गुणा करेंगे हम तो पॉइंट है वो 94 के आगे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव 100 से गुणा करते ही पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 94.444 आता जाएगा। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, यानी समीकरण 2 ये है और समीकरण 1 ये, इन दोनों को आपस में घटाना है। तो घटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, इधर तो जाएगा 100x - x, क्योंकि यहाँ पर 100x है और वहाँ पर क्या है x है, तो 100x - x, और इधर हो जाएगा 94.4444 माइनस 0.9444, यानी लेफ्ट में से लेफ्ट घटाना है और राइट में से राइट घटाना है। इधर घटाएंगे 99x आएगा, इधर घटाएंगे तो 93.5 आएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 93.5/99। या तो ये आंसर कर दो, ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ का इसका हम दशमलव हटाएंगे 93.5 का, तो 935 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 990, और दोनों को हम 55 से काट देंगे तो ये कट जाएगा 17 बार और ये कट जाएगा 18 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 17/18। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 + 8/9 + 5/6, सिंपल सा आपको जोड़ करना है। तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 9 6 का 18 आ जाएगा, 3 का भाग 18 में देंगे 6 बार, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6, 9 का जाएगा 2 बार, 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 16,
और 6 का जाएगा 3 बार, 3 को 5 से करेंगे 15, 6 + 16 + 15 कितना हो गया 37/18, भाग देंगे 18 का तो 2 बार जाएगा, 1 शेषफल बचेगा और बट्टा में क्या आ जाएगा 18। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक बार ग्राफ दिया गया है और बार ग्राफ को हम देखेंगे तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, बार ग्राफ सोमवार को गौतम मॉडल स्कूल के विभिन्न कक्षाओं में उपस्थित छात्रों की संख्या को दर्शाता है, कुल कितने छात्र अनुपस्थित थे। तो यहाँ पर कक्षा 1 में अनुपस्थित थे 15, 2 में 5, 3 में 5, 4 में 7, 5 में 7 और 6 में 15 विद्यार्थी अनुपस्थित है, यानी टोटल कितने हो गए 54 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लॉट दिया गया है और इसमें एक बीच में लाइन खींची हुई है यहाँ पर, तो हमें ये जो लाइन है ये भुजा है, इसकी लंबाई हमें यहाँ पर निकालनी है। तो ये एक त्रिभुज हो जाएगा ABC। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हो जाएगा AC, तो AC का स्क्वायर, लंब हो गया 36 तो 36 का स्क्वायर और आधार हो गया 37 तो 37 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 1296 प्लस 5929, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7225 और स्क्वायर को जब दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो AC बराबर आ जाएगा 7225 का वर्गमूल और इसका वर्गमूल कितना होता है 85। तो AC का मान कितना आ जाएगा 85। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है 7x + 9y बराबर 88 का। तो यहाँ पर हम चारों ऑप्शन में जो मान दे रखे हैं वो सब इसमें रख के देखेंगे। तो यहाँ पर जब x बराबर 9 और y बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 9 रखेंगे तो 9 × 9 हो गया और y बराबर 1 रखेंगे 7 × 1 हो गया, 9 में 81 और 7 1 7 दोनों को जोड़ेंगे तो 88। तो इसका जो राइट आंसर हुआ x बराबर 9 और y बराबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंक्वाकार फ्लास्क की ऊंचाई और व्यास 15 सेमी व 14 सेमी है, तो उसमें पानी की कितनी मात्रा आ सकती है। तो पानी की मात्रा निकालनी है तो इसका मतलब क्या होता है, हमें आयतन निकालना, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² h। 1/3 पाई का मान 22/7 और यहाँ पर व्यास दे रखा है 14 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी। तो 7 × 7 × 15 और इनका गुणा करके भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 770 घन सेमी या सेमी की घात 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन गलत दिया गया है आंसर में। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 1.4598 × 10 की घात 8 मीटर है, इसको हमें किलोमीटर में चेंज करना है। तो देखिए इनका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, ये 10 की घात 8 है। तो यहाँ पर ये जो संख्या है 1.49598, इसके आगे 8 जीरो आ जाएंगे और यहाँ पर दशमलव कितने अक्षर पे 5 पे है, तो हम 5 जीरो के आगे यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो ये संख्या आ जाएगी 14 95 98 के आगे 3 बार 0, इतनी मीटर आ गई। अब इसको किलोमीटर में हम चेंज करते हैं तो 1000 का क्या करेंगे भाग दे देंगे, 3 जीरो से इसके 3 जीरो कट जाएंगे तो दूरी वो आ जाएगी 1,49,598 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण के गीले रेनकोट का वजन 1.5 kg है, सुखाने पर 10% कम हो जाता है, तो सुखाने के बाद वजन कितना होता है। तो गीले रेनकोट का वजन कितना है 1.5 kg और सुखाने पर कितना कम होता है 10%, तो 1.5 का हम 10% निकाल देंगे तो 10/100 × 1.5 और निकालेंगे तो कितना आएगा 0.15 kg। तो पहले वजन कितना था 1.5 kg, सूख गया कितना 0.15, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1.35 kg। नेक्स्ट, यादृच्छिक रूप से चुने गए, यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया गया, उस ग्राफ को हम देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 148 से 153 लंबाई वाले छात्रों की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र होता है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पर कुल छात्र जो हैं वो तो हो जाएंगे 46, टोटल छात्र कितने दे रखे 46। सब संभावित परिणाम का मतलब क्या होता है कि 148 से 153 के बीच के छात्र कितने हैं। तो यहाँ पर ग्राफ में हम देखेंगे तो 148 से 153 के बीच के छात्र कितने हैं 18 हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 18/46, भाग देंगे तो 0.391, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोन के सूत्र से हमें त्रिभुज दिया गया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हिरोन का सूत्र क्या होता है, ये होता है हिरोन का सूत्र √ या वर्गमूल s × s - a s - b s - c। s क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ने के बाद में उसका आधा करते हैं 10 + 14 + 6/2, ये होता है s। और ABC क्या होते हैं तीनों भुजाओं की लंबाई। तो s का मान तो आ गया 15 और तीनों भुजाएं कितनी है 10 14 और 6। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वर्गमूल 15 15 - 10 15 - 14 15 - 6।
तो अंडर रूट 15 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 9 और इनका गुणा करेंगे तो आएगा 675 और 675 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25.98 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको यहाँ पर दिया गया है रमन की वर्तमान आयु, ध्यान से देखेंगे, रमन की वर्तमान आयु राहुल की आयु से 4 गुना है। तो यहाँ पर छोटा कौन है? राहुल छोटा है। राहुल की वर्तमान आयु से कितना है? वो 4 गुना है। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 2:11 था, तो रमन की आयु हमें यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए हम क्या मान लेते हैं, राहुल छोटा है तो राहुल की आयु क्या मान लेते हैं हम? x मान लेते हैं। तो रमन की कितनी हो जाएगी? उससे 4 गुना है तो 4x हो गई। अब 5 वर्ष पहले का अनुपात हमें यहाँ पर दिया गया है, तो 5 वर्ष पहले राहुल की कितनी थी? x में से 5 घटा देंगे, और रमन की कितनी थी? तो 4x में से 5 घटा देंगे। ये इनकी 5 वर्ष पहले की आयु है और इनका अनुपात दे रखा है, तो अनुपात को हम बट्टा में लिखते हैं। अनुपात कितना है? 2/11। इसको सोल्व करेंगे हम तो 2 है वो यहाँ गुणा हो जाएगा, 11 है वो इधर गुणा हो जाएगा। तो 2 को 4x माइनस 5 से करेंगे तो 2 को 4x से करेंगे 8x, और 5 को 2 से करेंगे तो माइनस का 10 बराबर 11 को x से करेंगे 11x, और 11 को माइनस 5 से करेंगे तो 55। फिर यहाँ पर देखते हैं आगे, ये 11 प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 8x माइनस 11x, और ये माइनस का 10 से दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 55 प्लस 10 यहाँ पर घटाएंगे 8 माइनस 11 तो माइनस का 3x बराबर माइनस का 45। तो x बराबर कितना आ गया? -3 का इधर माइनस 45 में भाग लग जाएगा बटे -3, तो कितना आ जाएगा? प्लस का 15। तो x किसकी ली थी हमने? राहुल की ली थी, तो राहुल की तो आ गई 15, और रमन की कितनी आ जाएगी? उसकी 4 गुना है, तो 15 चौक 60। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपको यहाँ पर दिया गया है वर्गमूल 20 बट्टे √5 माइनस √4। इसको हमें हल करना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम? जो नीचे वाली संख्या दे गया है, जो दिया गया √5 माइनस √4, इसके विपरीत चिन्ह से हम ऊपर और नीचे यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 20 बटे √5 माइनस 4 ही दे रखा है, और यहाँ पर हम प्लस वाले निशान से इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो अब 20 को हम 5 से गुणा करेंगे तो √100 आएगा, और √4 20 को हम √4 से गुणा करेंगे तो √80 आ जाएगा। और नीचे ये जो संख्या है √5 माइनस 4 √5 प्लस √4, ये a प्लस बी a माइनस बी का सर्वसमीका बन जाएगी। और a प्लस बी a माइनस बी की सर्वसमीका क्या होती है? इसकी सर्वसमीका होती है a² माइनस b²। तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम देखें तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चलना है, यानी आंसर हमें दिए गए हैं उसी हिसाब से इसका उत्तर हमें निकालना है। वैसे तो 100 का √ कितना होता है? 10 होता है, लेकिन हमें 10 नहीं लिखना है। 100 है, 100 को हम लिखेंगे 25 गुणा 4, और 80 को लिखेंगे हम 16 गुणा 5 बट्टे √5 का स्क्वायर। तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों आपस में कट जाएंगे, तो नीचे क्या हो गया? 5 माइनस 4। अब इसको 100 को लिखा है हमने 25 गुणा 4, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, और 4 को हम वर्गमूल में रखेंगे, क्योंकि 4 का वर्गमूल हमें निकालना नहीं, क्योंकि हमें उत्तर के हिसाब से चलना है। तो 5 √4 हो जाएगा। इधर करें हम तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, तो 4 √5 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यादृच्छिक रूप से चुने गए 2 भाई बहन होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो कुल छात्र यहाँ पर देखेंगे हम, कक्षा 6 में कुल छात्र कितने हैं? 50, और 7 में कितने हैं? 45, और 8 में कितने हैं? 40। तो कुल छात्र कितने हो गए? 135। 2 भाई बहन वाले कुल छात्र कितने हैं यहाँ पर? इन तीनों को हम जोड़ेंगे इधर, तो कितने आ जाएंगे? 45। तो प्रायिकता कितनी होगी? संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, 35 बटे 145, और 45 का हम 135 में भाग कट जाएंगे आपस में, तो कितनी आ जाएगी? 1/3। तो आज की क्विज के ये क्वेश्चन थे। इस तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चनों का हल करना है। धन्यवाद।